फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे परिवार के सदस्य को खोया है, ये हादसा नहीं है, मर्डर है। हत्या करके पूरे परिवार को जो है 15 परिवारों को तहस नहस किया गया है। आप नीलेश के बड़े भाई हैं जी। आखिरी बार आपकी नीलेश से बात कब हुई थी? मुझे नहीं लगता वो मौका पाया, अगर अब मौका पाया होता तो मुझे जरूर कॉल करता। 2 फीट की दूरी पे हम लोग नहीं देख पा रहे थे एक दूसरे को, रास्ता कहाँ पे है, कहाँ से निकले। मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा था, ये भली भांति वो समझता था कि मेरे ऊपर कितना बोझ है। मेरे ऊपर जो अब इतना भार आ गया है, क्या वो सरकार संभालेगी? आप तो लोग बेऔलाद हैं, आप लोगों को नहीं दर्द होगा बच्चों को किस तरीके से आप घर पर आए, किसी के 15 परिवार जिनको डेथ हुई है उनकी माँ और परिवार से पूछिए क्या हाल है रो रो कर। वो कभी नहीं भरा जा सकता ना। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं फांसी की सजा मांग कर रहा हूँ। मर्डर के जिम्मेदार यही है। अभी हम नीलेश के घर पे मौजूद हैं। नीलेश उन 15 बच्चों में से एक हैं जिनकी अलीगंज के भीषण अग्निकांड में मौत हो गई। नीलेश के परिवार वाले हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, नीलेश कितने दिनों से वहाँ पर काम करते थे? 3-4 साल हो गए थे वहाँ पे। 3D एनिमेशन सेंटर जो था उसी में जॉब करते थे। जॉब करते थे जी। अच्छा, ये घटना होती है, आप लोगों को कब जानकारी हुई? शाम को 7:30 बजे के आसपास में सूचना दिया जाता है। आग तो कहा जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास लग गई। में जो है ये मीडिया यही शुरुआत से यही चलाया कि वो कोचिंग संस्थान था, जबकि वहाँ पे जॉब करते थे। 3D एनिमेशन सेंटर को हम लोगों को जैसे सूचना मिलती तो हम लोग तुरंत पहुँचते हैं, लेकिन शुरुआत से लास्ट तक वही दिखाया जा रहा है कि वो कोचिंग संस्थान, जबकि उसमें जो 15 एम्प्लॉय गए हैं वो सब नौकरी कर रहे थे, है ना, युवा थे, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे वो लेकिन उसमें यही दिखाया जा रहा है कोचिंग संस्थान, जबकि वो कोई कोचिंग संस्थान नहीं था वहाँ पे। आप लोगों को जो सूचना मिली वो किसकी तरफ से दी गई थी? ये पुलिस की तरफ से सूचना मिली है। अच्छा, पुलिस की तरफ से सूचना। जी। जिस तरीके से ये घटना हुई है, किसको आप लोग जिम्मेदार मान रहे हैं? ये सरकार का ही जो है नाकामी है और भ्रष्ट अफसरों की वजह से जो है 15 माओं की गोदें शून्य हो गई, है ना। ये 2016 में इस सरकार नोटिस दिया गया था LDA को कि एक बिल्डिंग गिरनी है, उसके 2 माह बाद में उसको वापस ले लिया जाता है। भाई यदि उसको ध्वस्त कर दिया जाता, ध्वस्तीकरण 2016 में ही हो जाता, तो ये 15 परिवार नहीं को सुनी होती माओं की, है ना। तो अब ये भ्रष्टाचार तो है ही है। और आदित्य श्रीवास्तव जो बिस्वा सीतापुर के रहने वाले थे, उनकी माँ ने योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने अपना दर्द बयां किया, तो उन्होंने ये बताया जा रहा है उनके द्वारा कि ये भाषण यहाँ सुनने नहीं आए हैं। फिर ये आप क्या करने के लिए आए हैं? आप तो लोग बेऔलाद हैं, आप लोगों को नहीं दर्द होगा बच्चों को किस तरीके से आप घर पर आए, किसी के 15 परिवार जिनको डेथ हुई है उनकी माँ और परिवार से पूछिए क्या हाल है रो रो कर। वो कभी नहीं भरा जा सकता ना। और किसी के परिवार, किसी बेटे की कीमत आप 5 लाख रुपए दे करके उसकी कीमत आप लगा रहे हैं ना, जिसका नहीं भरी जा सकती, उसका कमी नहीं भरी जा सकती है ना। यही है कि सरकार जो है इसमें नाकाम है। अभी 15 दिन अभियान चलेगा केवल, उसके बाद कुछ नहीं होना है। 15 दिन बाद ऐसे होगा, फिर ठंडे बस्ते में जो लोग जेल गए हैं वो छूट जाएंगे, जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो बहाल हो जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं। फिर से किसी बिल्डिंग में आग लगी, फिर किसी का परिवार सुना होगा, यही होता रहेगा। आप लोगों की क्या बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही? नहीं, कुछ नहीं सुनी जा रही। आदित्य के परिवार वालों को जिक्र किया। हाँ, तो सुनी किसी की नहीं जा रही। बस वही है कि किसी तरीके लीपा पोती करके सब खत्म किया जाए कि हाँ दिखाया जा रहा है उनको अरेस्ट किया गया, वो सब छूट जाएंगे फिर। लेकिन मेरी मांग यही है कि बस यदि आप चाह रहे हैं निष्पक्ष जांच कराने के विषय में, न्याय दिलाने के विषय में, तो आप यूपी भर की जितनी भी ऐसी अवैध तरीके से मानक पूरा नहीं कर पा रही हैं बिल्डिंगें, उनको आप ध्वस्तीकरण का आदेश दीजिए, है ना। और उन लोगों को जिनके बिल्डिंग मालिक हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे परिवार के सदस्य को खोया है ना, तो इसको ऐसे पूरा नहीं, ये हादसा नहीं है, मर्डर है। ये हादसा नहीं, जानबूझकर किया गया मर्डर। यदि ऐसे उस समय बिल्डिंग आवासीय नहीं है, आवासीय बिल्डिंग में आप कमर्शियल फ्लैट बना करके कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं, तो ये उसको आपको मानक पूरा है नहीं पूरा, लीगल तरीके से चला रहे थे पैसा कमाई के चक्कर, मोटी कमाई के लिए। तो यही है कि अब क्या गवर्नमेंट करती है देखना है। यही है कि उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो सजन हत्या ही है। हत्या करके पूरे परिवार को जो है 15 परिवारों को तहस नहस किया गया है। आप लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फांसी की सजा मांग कर रहा हूँ कि जैसे जो मालिक हैं
जिस बिल्डिंग मालिक हैं, जब उन्हें संचालन कैसे कराया जा रहा है, भाई वो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, और उसके बाद में कमर्शियल काम कराया जा रहा है, कोई सुविधाएं नहीं, एक लिफ्ट लगी हुई, रास्ता एक ही है, जीना स्टेयर्स, एक फ्लोर पे जीना है केवल, उसके बाद से स्टेयर्स एक पर एसी के डग भी रखे हुए हैं। डग रखे हैं, वो जलने लगा, वो लोग जो है फंस गए, नहीं निकल पाए, इतना धुआं भर गया कि जो है उन लोगों की सांसें थम गई। कहा यह भी जा रहा था कि अगर फायर एग्जिट होता, कोई इमरजेंसी एग्जिट होता तो शायद बच्चों की जान बच जाती। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें जो है हत्या की गई है बच्चों की, 15 बच्चों की हत्याओं के जिम्मेदार जो है मालिक हैं उसके। आप और भ्रष्ट मान रहे हैं कि नीलेश की मौत के भी जिम्मेदार यही लोग हैं? हाँ बिल्कुल, भ्रष्ट अफसर और मालिक, इन लोगों की साजिशन जो है, नहीं चलती है बिल्डिंग, इसको सीज ध्वस्तीकरण कर दिया गया होता तो आज 15 परिवार जिंदा होते, और जो है नीलेश भी आज घर पर मौजूद होता। आप नीलेश के बड़े भाई हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे? कितने दिनों से नीलेश, इन्होंने बताया कि 3-4 सालों से वहाँ काम करते थे? जी हाँ, 3-4 सालों से बड़ी मेहनत से ही वो काम करता था। यहाँ घर पे भी मेहनत करता था, काफ़ी कुछ सीखता था, बताता था। हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ। कितने कितने रुपए तनख्वाह थी नीलेश की वहाँ पर? ये मैंने उससे आज तक नहीं पूछा, लेकिन जितना भी पाता था बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी, और मेरा हाथ काफ़ी बटाता था घर में। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि तनख्वाह कितनी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि इतने पैसों में आखिर क्या होगा? क्या वो बच्चा जो 40,000 रुपए, जो 50,000 रुपए वहां पर पर मंथ कमाता था, उसके जीवन की भरपाई 2-2.5 लाख रुपए में पूरी हो जाएगी? वही चीजें हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ। तो उस बच्चे की कीमत केवल 2-2.5 लाख रुपए लेकर के उन्होंने लगाया जा रहा है कि इस बच्चे की कीमत इतनी ही थी, जो बच्चा खुद हर महीने 40-50 हजार रुपए। जी जी, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उस बच्चे की कीमत क्या यही है? सरकार की नज़र में इन सब बच्चों की कीमत यही लगाई जा रही है। वो तो जबकि वो मेरा हाथ बटाता था घर में। मैं अपना, जब मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा था, ये भली भांति वो समझता था कि मेरे ऊपर कितना बोझ है, तो वो मम्मी पापा का ख्याल रखता था, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता था। मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी तो मेरी भी मदद कर देता था। तो बताइए, अब मेरे ऊपर जो अब इतना भार आ गया है, क्या वो सरकार संभालेगी? आप क्या करते हैं? मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में आर्किटेक्ट के ऑफिस में बैठता हूँ, 3D विजुअलाइजर हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये घटना हुई, आप बड़े भाई हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट अफसर हैं इनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको सज़ा मिले, और जो बिल्डिंग मालिक है, जिनका ऑफिस है, जिस ऑफिस में काम करता था, हेड ऑफर, जिनके मालिक जायसवाल जी, जो भी इनका नाम है, तुषार कृष्ण जायसवाल, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि जब जो चीज़ मानकों के बिल्कुल विपरीत था, जो होना ही नहीं चाहिए, वो कमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं थी, जहाँ ऑफिस चला रहे थे, जहाँ कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, तो ये कोई हादसा नहीं, ये एक तरीके का मर्डर है। जिन्होंने 15, 17, 18 बच्चों की मौत के जिम्मेदार ही वही लोग हैं, जिनकी बिल्डिंग है, जिनके ऑफिसेज वहाँ पे थे, और जिनके कारण ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इन 2-3 लोग जो भी मालिक हैं वहाँ के, उनको फांसी ही होनी चाहिए। फांसी की मांग आप लोग? बिल्कुल। और जितने भी, जो भी पूरी बिल्डिंग है, उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए, वो ज़मीन की कुर्की कर देनी चाहिए, जितना भी जो पैसा आता है वो सब उन लोगों को दे देना चाहिए, और सरकार को भी कड़े से कदम उठाने चाहिए। जो जिनके ऊपर इतना भार आ चुका है, उनको वो कैसे संभालेंगे, वो अब सरकार जिम्मेदार लेना चाहिए। अच्छा, आखिरी बार आपकी नीलेश से बात कब हुई थी? आखिरी बार 22 तारीख की रात में मेरी 2 बजे बात हुई। बाकी सुबह मुलाकात हुई, जो ऑफिस निकलते वक्त जैसे रोज की होती है कि हाँ बेटा उठो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, रेडी हो जाओ, यही सब चीज़ें हुई हैं। बाकी रात में 2 बजे हम 2 बजे तक लगभग साथ में बैठे जागते रहे। वो अपना कंप्यूटर पे काम कर रहा था, हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, बस यही। कोई कॉल आई थी उस वक्त जब ये आग लगी? नहीं, वो कोई कॉल नहीं किया मुझे। कोई कॉल नहीं है? नहीं, कोई कॉल नहीं करने का मुझे नहीं लगता वो मौका पाया। अगर अब मौका पाया होता तो मुझे ज़रूर कॉल करता।
जो जसजीत है वहाँ पर जो लड़का बच गए हैं, उन्होंने बोला कि 15 से 20 सेकंड का ही अंतराल रहा है कि इतना धुआं भर गया कि कुछ समझ नहीं, 2 फीट की दूरी पे हम लोग नहीं देख पा रहे थे एक दूसरे को, रास्ता कहाँ पे है, कहाँ से निकलें, तो समय नहीं मिल पाया किसी चीज़ को करने की, अंधेला छाया हुआ था, धुआं भर चुका था जी। मतलब इतना भी मौका नहीं मिल पाया कि वो कॉल कर पाए। नहीं, कॉल करने का समय नहीं मिल पाया। जो लोग बाथरूम वगैरह निकल गए अंदर छिप गए, वो लोग कॉल किए कि माँ बाप को अपने की जो है सूचना देने, और किसी को समय नहीं मिल पाया बात करने का। अच्छा, अभी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, 2-4 लोगों को सस्पेंड किया गया है जिम्मेदार मानते हुए, और कुछ बिल्डिंगों को सील किया जा रहा है, उस बिल्डिंग पर कहा जा रहा है कि उसका ध्वस्तीकरण होगा, क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, ये छोटी मोटी कार्रवाई से क्या संतुष्टि होगी, ये सब कुछ नहीं, सब अभी 10, 15, 20 दिन चलेगा यही कार्यक्रम, फिर वही से जो है सरेंडर कर दे, फिर रुक जाएगा कार्यक्रम। ये ध्वस्तीकरण का फिर पूरा अभियान चला करके उस बिल्डिंग को तो ध्वस्तीकरण होना चाहिए, है ना, उसका तो होना चाहिए, और जितनी भी प्रदेश में ऐसी अवैध बिल्डिंगें संचालित किया जा रहा है उनका सभी का ध्वस्तीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि नोटिस दे करके 1500 लोगों को नोटिस दिया गया, उसके बाद अभी फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और छोटे नीचे स्तर के आप अफसरों को सस्पेंड करके आप यही वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, ये न्याय नहीं है। नहीं। और जब भी ये अभियान चलते हैं, क्या ये हादसों का इंतजार किया जाता है क्या? जब कोई हादसा होता है तभी ये अभियान चलते हैं, तभी कार्रवाई होती है, बस 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद फिर सब किनारे, सब गायब। में 1 माह पहले इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें 20 लोगों की डेथ हो गई, उसके बाद कोई इंतजाम सरकार चेती ना, नहीं चेती। उसके बाद में अभी 20 कितना समय, 1 मंथ हुआ होगा लगभग में, इतने 20 लोगों की मौत हो गई उसमें, उसके बाद भी सरकार को नहीं जगी। अब फिर जगी है इतनी मौत लेने के बाद में, उसके बाद अब जगी है, फिर 15-20 दिन यही कार्रवाई चलेगी, फिर सब कुछ ऐसे ठंडे बस्ते में हो जाएगा। आप लोग लेकिन फांसी की मांग कर रहे जी, हम लोग तो फांसी की मांग करते हैं। जो लोग भी दोषी हैं उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्डिंग मालिक और जो तुषार कृष्ण जायसवाल, जिनके तुषार करके जायसवाल हैं, जो हेड ऑफर्स के मालिक हैं, उनका, और जो बिल्डिंग मालिक हैं, इन दोनों लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग इसके जो है मर्डर के जिम्मेदार यही हैं। ठीक है, नीलेश के परिवार वाले हमारे साथ थे, इनका जो गुस्सा है वो जायज भी है, और एक मांग हमारी भी तरफ से है। जो लोग आज जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, हो सकता है वो कल बहाल हो जाए, नौकरी करते हुए दिखाई दें। जिन लोगों को जेल हुई है हो सकता है वो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कल छूट जाएं, लेकिन आपने जो खोया है उसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी करें, जो भी फैसला लें, सोच समझ के करें। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।